ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरा आप सभी का सुहाग इसी तरह बनाए रखे और आप सभी के मांग में सदा सदा सिंदूर भरा रहे। आज हम जानेंगे हरियाली तीज के व्रत में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सरगी किस दिन खानी है, साथ में सरगी में क्या क्या खाना है, व्रत में क्या क्या करने हैं, मासिक धर्म में व्रत करें या ना करें, कि हमारा सुहाग का व्रत है हम कैसे करें। हर महिलाओं के मन में डर रहता है कि हमें व्रत कैसे करना है। अब जान लेते हैं कि सरगी में हमें क्या क्या खाना है। सरगी में ध्यान रखेंगे आप सभी को खट्टी चीज खा करके अपना व्रत नहीं रखना है। खट्टी चीज जैसे कि दही, नींबू, आंवला हो गया या फिर नमक हो गया, ये सारी चीज़ें या फिर कोई भी सब्जी खा करके यह व्रत ना उठाए, इससे हमारा व्रत मान्यता नहीं होता है। ध्यान रखेंगे 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही आप सभी को अपनी सरगी खानी है। सूर्य उदय होने से पहले पहले ही सरगी खाई जाती है। ये नियमों का ध्यान रखेंगी तभी जाकर के हमारा जो व्रत है सफल होता है। अगले दिन यानी कि सूर्य उदय हो जाएगा, उस दिन आप 7 अगस्त के दिन नहा करके निर्जला होकर के व्रत धारण करना है। व्रत करने का संकल्प लेना है। संकल्प बिना संकल्प के व्रत ना करें। हाथ में पुष्प लेकर के, गंगा जल लेकर के सिंपल साधारण तरीके से भगवान का आवाहन करके अपने माता गौरा जी को बताया कि मेरी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत मैं कर रही हूँ। इस प्रकार से आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं। व्रत के दौरान आपको जरूरी नहीं है कि कोरा ही कपड़ा पहनना है। कोरा नहीं है जैसे कि आपने पहना हुआ है, कोई बात नहीं, पहन सकती है, लेकिन वो शुद्ध यानी कि धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, बस शुद्ध होना चाहिए। ये आपको हरे रंग के कपड़े नहीं है तो आप पीले या लाल रंग के पहन सकती है, लेकिन हरे कपड़े पहनने का नियम होता है। अगर आपके पास हरे रंग के वस्त्र नहीं है तो आप हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहन सकती है। कोई भी हरे रंग की चीज़, हरी रंग की चुनरी वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकती हैं। नए वस्त्र नहीं है तो आप पुराने पहन के भी, लेकिन वो साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। अगर साफ सुथरे होने के बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव भी कर लेती हैं तो भी बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप माता गौरा जी का चौखट लगा सकती है। अलग रखना चाहती है तो अलग से बना सकती है या फिर उसी मंदिर में कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप उसी मंदिर में ही आप एक तरफ माता गौरा जी की प्रतिमा लगा करके विधि विधान से कर सकती है। हमें हमारे मेहंदी लगाने का बहुत ही सारे 16 श्रृंगार जितने भी आपसे बन पड़ते हैं, जितना आपसे हो जाए, पैरों में महावर, हाथों में चूड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें नियम, बेसिक नियम होते हैं। ये सारे नियम आपको करने ही करने हैं। उस दिन अपने घर का वातावरण अच्छा बना के रखे, पति से लड़ाई ना करे, किचकिचबाजी ना करे। घर का जो वातावरण है अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए कर रही है और घर में लड़ाई कर रही है तो ये सफल नहीं होता है व्रत। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी आप सभी। ठीक है, जान लेते हैं सरगी कहाँ की खानी है। वैसे तो इस हरियाली तीज में सरगे हमारे मायके से ही आती है, यानी कि मम्मी पापा हमारे जो होते हैं, माता पिता, वो भेजते हैं कि हरियाली तीज में उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार रहता है। ये हमारे माता पिता हमारे मायके से आती है। लेकिन आपके मायके से नहीं आ रही है तो आप अपने सास है उनसे भी लेकर के खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप सभी को, अपनी सास को अगर सुहागिन है तो उनको 16 श्रृंगार जरूर दान करना है। चूड़ियाँ दान कर सकती हैं, कपड़े वस्त्र दान कर सकती हैं, चीज़ें देनी ही देनी है। ठीक है, अगर आपके पास सास सुहागिन नहीं है तो अपनी ननद को दे सकते हैं, या फिर आप जेठ जेठानी जो भी आपकी सुहागिन है उनको ये दान करना ही है। माता गौरा को भी 16 श्रृंगार करना है। माता गौरा को जो 16 श्रृंगार दान करेंगी वो आप यूज करेंगी। ठीक है, आपको देना नहीं है, वो चीज़ें ना दें, किसी को भी व्रत के दौरान ना दें। मतलब आपने अपने लिए अर्पित कराया तो वो चीज़ जो माता गौरा को आपने जो 16 श्रृंगार चढ़ाया है वो आप अपने पास रखेंगी, वो किसी को नहीं देना है। मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी।